नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप थॉट में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बताने वाले हैं कि फाइनल टीचिंग लेसन प्लान किस प्रकार तैयार किया जाता है। किसी भी लेसन प्लान बनाते समय सर्वप्रथम हमें एक सब्जेक्ट का चयन करना होता है। सब्जेक्ट में एक टॉपिक चूज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर चूज कर रखा है कि दैनिक जीवन में विज्ञान। फिर उसके बाद निम्न बिंदु को लिखे जाते हैं, जैसे पाठ्य योजना संख्या, दिनांक, विषय और ये स्कूल कॉलेज विषय, उपविषय। टॉपिक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला आता है कक्षा या वर्ग, किस कक्षा का ये टॉपिक है या किस कक्षा में आपको पढ़ाना है। फिर कालांश, फिर अवधि। इसके पश्चात हमें सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, जो कि जिनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है। आप देख लें किस प्रकार से सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। सामान्य उद्देश्य लिखने के पश्चात हम विशेष उद्देश्य लिखेंगे। विशेष उद्देश्यों में ऐसे उद्देश्य लिखे जाते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हों और टॉपिक से के ऊपर उनकी विचार करते हुए हों। जो इस प्रकार लिखेंगे, आप एक बार देख सकते हैं। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इससे अगला बिंदु आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम ऐसी शिक्षण लिखेंगे जो लेसन प्लान पढ़ाते समय कक्षा के इसमें जो हमें सहायता प्रदान करते हों या जिससे हम शिक्षा प्रभावी ढंग से प्रदान करते हैं, वो वाली वस्तुएँ या उपकरण हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिख रखा है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, प्रतिमान इत्यादि। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ साफ दिख रहा होगा। आप एक बार देख सकते हैं कि लेसन प्लान बनाते समय इससे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि प्रस्तावना प्रश्न। इसमें हम रजिस्टर के दोनों पेजों में कम से कम 6 कॉलम बनानी होती हैं, जिसमें निम्न पॉइंट होती हैं। जैसे सबसे पहले कॉलम में हम लिखना होगा शिक्षण बिंदु, फिर अगले कॉलम में लिखना होगा अनुदेशात्मक उद्देश्य। फिर इससे अगले कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्रा होंगी, वो यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं। और फिर इससे अगले कॉलम में लिखेंगे हम छात्र क्रियाएं। इससे अगले कॉलम में लिखेंगे हम विधि, फिर विधि या सहायक सामग्री, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं या कौन कौन सी शिक्षा सहायक सामग्री हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर अगला कॉलम में लिखने हैं हमें मूल्यांकन प्रश्न। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना प्रश्न डालते हैं। फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य में पूर्व ज्ञान अनुमान, यानी कि इसका कि हमें ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमने 3 से 4 प्रश्न पूछ रखे हैं। आप एक नज़र इन्हें देख लें, जो आपकी लेसन प्लान तय करने में सहायता करेंगे। ओके, हो सकता है आपने देख लिया होगा। मैं आगे बताता हूँ कि 3 या 4 प्रश्न, चौथा प्रश्न 3 या 4 प्रश्न आप पूछेंगे, बच्चे इसमें उत्तर देंगे जो छात्र क्रिया में उत्तर दे रखे हैं। फिर इससे अगला प्रश्न आता है समस्यात्मक प्रश्न। जैसे मैंने पूछ रखा है विज्ञान की देन क्या है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे इसका मतलब अलग अलग उत्तर देंगे, अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे। फिर हम इसके स्पष्टीकरण दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रखा है, स्पष्टीकरण में देंगे। फिर और यहाँ पर विधि, फिर विधि में लिख देनी है प्रश्नोत्तर विधि। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अनुदेशात्मक होते हैं पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने। इसका मतलब होता है अब हम पूर्व ज्ञान को, बच्चों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाओं में हमें लिखना होगा कि उद्देश्य कथन लेंगे। छात्रों, आज हम अपने दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया में छात्र सुनेंगे और ये विधि हो जाती है कथन विधि। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी
बिंदु यानी कि शिक्षण बिंदु। एक लेसन प्लान में कम से कम 3 शिक्षण बिंदु लेने होते हैं। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। और फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। फिर आ जाता है पूर्व ज्ञान से आगे फिर आता है विकासात्मक प्रश्न में हमें 2 या 3 प्रश्न पूछने होते हैं। और फिर वही क्रिया कि जिससे अंतमुख प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, और बच्चे जो प्रश्न पूछोगे उसके उत्तर देते चलेंगे, जैसे इस कॉलम में लिखेंगे वो। फिर जो विधि प्रविधि यानी कि हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है वो हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर अनुदेशात्मक उद्देश्य में लिखेंगे हम अनुदेशात्मक उद्देश्य में लिखेंगे नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे हमने जो प्रश्न पूछा उससे नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए हमें उन्हें विस्तार पूर्वक बता देना होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने कि विज्ञान ने दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित किया है। नंबर फर्स्ट, कृषि के क्षेत्र में ट्यूबवेल, विभिन्न उन्नत बीज, और यातायात के क्षेत्र में वर्तमान मोटर वगैरह इत्यादि। तो यहाँ पे छात्र क्रिया में हम लिखने होंगे कि छात्र क्रिया में लिखी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और यहाँ पे विधि प्रविधि में हमें लिख देना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, और एक चित्र या मतलब विज्ञान की देन क्या क्या है, चित्र या चार्ट वगैरह जो हमें कक्षा में दिखाया वो यहाँ पे एक चित्र के रूप में चिपकाना होता है। जैसे मैंने चिपका रखा है, पहला ट्रैक्टर, दूसरा हेलीकॉप्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इससे अगला आता है, जैसे पहला टॉपिक खत्म होता है उसके बाद हमें मूल्यांकन वाले कॉलम में हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेना होता है। जो निम्न प्रकार होता है। जैसे हमने किसी के क्षेत्र में 2 विज्ञानों की देन बताई है, जैसे मैंने पिछले भी बता दिया, ट्रैक्टर हो गया या विभिन्न उपकरण हो गए, ट्यूबवेल हो गए इत्यादि। ओके, फिर और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमिका। तो इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्य में लिख देंगे हम पूर्व ज्ञान प्रत्यास्मरण, यानी कि बच्चे पूर्व ज्ञान को प्रत्यास्मरण यानी कि पूर्व स्मरण करके बच्चों को जवाब देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और थर्ड मैंने समस्यात्मक प्रश्न बना दिया है। और बच्चे यहाँ पे प्रश्न उत्तर, यहाँ पे छात्र क्रिया में ये वाला कॉलम है। और फिर वही विधि, जैसे यहाँ पे कौन सी विधि प्रयोग की गई है आप लिखेंगे विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अनुदेशात्मक उद्देश्य में लिखेंगे नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। फिर छात्र अध्यापक कथन। फिर वही बात, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिकाएं, मतलब जो हमने समस्यात्मक प्रश्न पूछा उससे रिलेटेड हमें स्पष्टीकरण दे देना होता है। जैसे इसमें भिन्न प्रकार की, जैसे मतलब विज्ञान की किन किन क्षेत्रों में भूमिकाएं, जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इत्यादि। तो यहाँ पे छात्र क्रियाओं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम समझेंगे। और यहाँ पे विधि प्रविधि में हमें लिख देनी होगी कि व्याख्यान से प्रदर्शन विधि। और फिर जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसके बाद हमें एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेना होता है। जैसे प्रश्न 2, चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हीं 2 विज्ञान की भूमिका को समझाइए। और ये इस प्रकार के चित्र मैंने चिपका रखे हैं अपने लेसन प्लान में, इस प्रकार चिपकाने होंगे आपको, ठीक है। अगला तथा अंतिम शिक्षण बिंदु विज्ञान दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। तो इसमें भी वही पूर्व ज्ञान प्रत्यास्मरण, फिर 3-4 विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, बच्चे इसके उत्तर देंगे। तीसरा या चौथा ऐसा प्रश्न पूछा जाए जो समस्यात्मक प्रश्न हो या बच्चा इसका स्पष्ट उत्तर ना दे पाए, वो अस्पष्ट उत्तर लिख दें। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। और इसके पश्चात हमने थर्ड बिंदु के इस प्रकार यहाँ पे दूसरा प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न आ गया, फिर जो बच्चे जवाब देंगे, फिर तीसरे प्रश्न में स्पष्ट उत्तर। फिर हमें यहाँ पे अनुदेशात्मक नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, फिर हमें यहाँ पे स्पष्टीकरण देना है, यानी कि छात्र अध्यापक कथन और विज्ञान की देन के असममित प्रयोग से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया,
और जल के स्तर की कमी हो गई, ध्वनि प्रदूषण हो गया, विभिन्न प्रकार की बच्चों को बता देना है। और फिर यहाँ पे छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। और वही विधि प्रविधि में वाक्यांश है प्रदर्शन विधि जो नहीं पता। और बहुत बहुत अच्छे चार्ट लगा के हमें दिखाने होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चित्र लगा रखा है, आप देख रहे हो। फिर इससे और दूसरा वाला चित्र लगाया मैंने यहाँ पे पानी की कमी, जैसे किस प्रकार दूषित जल हो रहा है, जैसे विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जल प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है हमें एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर पूछ रखा है। इसके पश्चात लेसन प्लान के तीनों बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं। और इस कंप्लीट होने के बाद आता है अगला पॉइंट आता है संक्षिप्तीकरण। और इस संक्षिप्तीकरण में हम लिखेंगे छात्रों, आज हमने दैनिक जीवन के विज्ञान पाठ का अध्ययन किया। फिर छात्र क्रिया में छात्र सुनेंगे एवं पूर्ण स्मरण करेंगे। और विधि प्रविधि में कथन विधि। फिर अगला टॉपिक आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को उतारने का निर्देश देता है। छात्र क्रिया में छात्र श्यामपट्ट कार्य नोटबुक में उतारेंगे। और ये कौशल कौन सा, मतलब विधि प्रविधि, इसमें लेखन कौशल हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है गृह कार्य। गृह कार्य में अनुदेशानुदेश क्या है, गृह कार्य। इसमें गृह कार्य में 1 या 2 प्रश्न पूछ लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति के 2 प्रश्न पुटअप किए हैं। और फिर बच्चे इसे नोट करेंगे और घर से करके लाएंगे। एक बार श्यामपट्ट और देख लेना। श्यामपट्ट यहाँ पे हमें एक अंत में श्यामपट्ट लगाना होता है, जो आपको उम्मीद करता हूँ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा फाइनल टीचिंग लेसन प्लान तैयार हो पाता है। इस प्रकार फाइनल टीचिंग लेसन प्लान तैयार हो पाता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और किसी अपने दोस्त को शेयर कर दें, जिससे उसकी कुछ हेल्प हो सके। और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।